हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आजकल मेंस्ट्रुअल का बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग है। मतलब लोग बहुत ज़्यादा उसको प्रमोट करते हैं कि इसी को इस्तेमाल करना चाहिए। फिर उसमें ऐसी क्या बात है कि लोग उसको यूज़ करने के ऊपर इतना ज़्यादा जोर देते हैं। और इसके साथ में ये भी जानेंगे कि पैड और मेंस्ट्रुअल कप, इन दोनों ही चीज़ों को यूज़ करते टाइम छोटी छोटी आपको किन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, जो कि आगे जा करके आप लोग को कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग पैड की। देखिए क्या होता है कि पैड को इस्तेमाल करते टाइम जो हम लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये होती है कि हमें लगता है कि वो अभी फिलअप नहीं हुआ है कम्प्लीटली, या हमारी ब्लीडिंग अभी ज़्यादा नहीं है, तो हम उसको काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रख लेते हैं, जो कि कहीं ना कहीं मतलब मॉइस्चर की वजह से इन्फेक्शन जनरेट कर देता है। और स्पेशली ये जो मानसून का कंडीशन चल रहा है, इसमें तो डेफिनेटली आपको मतलब इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि अगर चाहे आपकी ब्लीडिंग कैसी भी हो, कम हो ज़्यादा हो, आप उसको इस्तेमाल तो कर रहे हैं ना, आपने उसको अप्लाई तो किया हुआ है ना, तो हमेशा ध्यान रखिए कि 4 से 6 घंटे के अंदर में आपको अपने पैड को चेंज कर ही लेना है। दूसरी प्रॉब्लम मानसून में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि चूँकि पैड को आपको लगातार कई घंटों तक लगा के रखना होता है, तो इस वजह से उस एरिया में रैशेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो उन रैशेस से बचने के लिए आप हमेशा जब भी सेकेंड टाइम यूज़ करें पैड, जब आप चेंज करते हैं तो उस बीच में थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र अप्लाई करिए अपनी स्किन के ऊपर और थोड़ी देर उसको खुला छोड़िए ताकि एब्जॉर्ब हो जाए अच्छे से मॉइस्चराइज़र, और उसके बाद सेकंड पैड अप्लाई करिए। इससे क्या होगा कि वो स्किन एक तो मॉइस्चराइज हो जाएगी और वहाँ जो अगर रैशेस हो गए हैं तो वो भी बहुत जल्दी हील हो जाएंगे। अब किस तरह के मॉइस्चराइज़र्स का इस्तेमाल करना है, आप किसी भी तरह की रैश क्रीम इस्तेमाल कर सकती हैं, कोई रिच क्रीम जो मिल्क रिच क्रीम होती है, बॉडी बटर होता है, शिया बटर होता है, इस तरह की चीज़ों को इस्तेमाल कर सकती हैं। या अगर कुछ भी नहीं अवेलेबल है तो आप सिंपली कोकोनट ऑयल को भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब भी आप सेकेंड टाइम पैड ले रहे हैं तो उससे पहले जब आप फर्स्ट पैड अपना रिमूव करते हैं, उसके बाद प्रॉपर क्लीनिंग करिए अपने वजाइनल एरिया की, और उसके बाद सेकेंड पैड लेने से पहले उसको ड्राई करिए। ड्राई करना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि अगर कहीं पे कोई चांसेस हैं इन्फेक्शन क्रिएट होने के, तो वो उस ड्राइनेस की वजह से ख़त्म हो जाता है। सो इट्स बेटर कि थोड़ा सा उसको समय दीजिए, वो ड्राई हो जाए और उसके बाद आप सेकेंड पैड का इस्तेमाल करिए। तो ये तो बात हो गई पैड्स के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट मेंस्ट्रुअल कप। आप मेंस्ट्रुअल कप का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो बहुत ही बजट फ्रेंडली होते हैं। इसके बाद मेंस्ट्रुअल कप्स को यूज़ करने में एक चीज़ और अच्छी होती है कि अगर आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, या फिर अगर है कि आपका आज का दिन बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने वाला है, या फिर इस तरह के आपको स्विमिंग जाना है, या फिर कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ जिसमें आपको गीला होना है, लाइक रेन डांस या इस तरह की जो थीम्स होती हैं उस तरह की चीज़ों में जाना है, तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के जा सकते हैं, बिल्कुल आराम से जा सकते हैं, क्योंकि मेंस्ट्रुअल कप इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा होता है। थर्ड चीज़ बहुत अच्छी होती है मेंस्ट्रुअल कप के साथ में कि चूँकि वो बॉडी के अंदर होता है तो इसलिए इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं जब तक कि वो बाहर निकल के, और आप उसकी अगर प्रॉपर क्लीनिंग करते हैं और फिर आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही कम हो जाती हैं आपके इन्फेक्शन के चांसेस। अब ये तो हो गई अच्छी बातें। अगर परेशानी की बात करें तो मेंस्ट्रुअल कप को यूज़ करते टाइम प्रॉब्लम ये होती है, चूँकि वो बॉडी में आपके अंदर आपको इंसर्ट करना होता है, तो वो कहीं ना कहीं आपको एक डिस्कम्फर्ट देता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये होती है उसके साथ में कि चूँकि अभी आपको उसकी हैबिट नहीं होती, तो उठने बैठने में आपको थोड़ा सा वो कंफर्टेबल फीलिंग नहीं देती है। तीसरी चीज़ कि उसकी आपको वॉशिंग बहुत ही प्रॉपरली करनी होती है। जैसे आपने जब उसको रिमूव आउट किया तो उसके बाद आप उसके वॉशिंग के ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। अदरवाइज़ अगर कहीं पे भी उसकी वॉशिंग में कोई कमी रह जाती है तो वो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन वो भी क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट होती है कि कभी कभी मेंस्ट्रुअल कप के साइज़ को लेकर के बहुत डाउट हो जाता है, क्योंकि सबकी ब्लीडिंग एक सी नहीं होती है और उसकी साइज़ भी अलग होते हैं। मीडियम साइज़ होता है, बिग साइज़ होता है, स्मॉल साइज़ होता है। तो साइज़ को लेकर के हमेशा वरीड होता है कि मतलब हमारा कप फिलअप नहीं हुआ, और चूँकि बड़ा कप इस्तेमाल करने पर ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होती है और छोटा कप इस्तेमाल करने पे कंफर्ट आपकी बेटर होती है, तो इसलिए साइज़ को आपको मेज़र करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अब इस डिस्कम्फर्ट को दूर कैसे किया जा सके, तो डिस्कम्फर्ट को दूर करने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है आप बिना पीरियड्स के डेज़ में 1 या 2 दिन तक आप इसको पहले लगा करके और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए। जब आप एक बार यूज्ड टू हो जाएंगे इसको, तो फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी बॉडी में अंदर है या नहीं है। सो ये बहुत ही ईजी तरीका होता है, इसके लिए भी आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप याद करिए वो दिन जब आपके फर्स्ट पीरियड्स आए थे तो पैड भी लेने में आपको बहुत डिस्कम्फर्ट हुआ था। अब तो चूँकि आप इतने दिन से ले रहे होते हैं तो फिर अब आदत बन चुकी होती है। इसलिए मैं ये कहूँगी कि जो टीनेजर्स हैं जिनका फर्स्ट पीरियड सेकंड पीरियड आ रहा है, तो वो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं मेंस्ट्रुअल कप को, क्योंकि उनका तो अभी एक्सपीरियंस स्टार्ट हुआ है। और जिनको काफ़ी टाइम से आ रहे हैं पीरियड्स, तो उनके साथ थोड़ा सा ये डिस्कम्फर्ट वाला इशू हो सकता है, तो उनको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और उसके बाद वो उसको अडॉप्ट कर सकते हैं।
इन दोनों में से बेटर वन की हम बात करें तो दोनों ही बहुत अच्छे हैं। अपनी सुविधा के अनुसार इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि जैसे अगर आपका ऐसा दिन है कि हाँ आप थोड़ा सा रिलैक्स हैं या सिटिंग काम है, आज आपका बैठ करके आराम से काम करना है, या घर पे हैं आप, तो आराम से आप पैड का इस्तेमाल करिए। और अगर किसी दिन बहुत हेक्टिक दिन है या आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना है, खड़े होकर के काफ़ी देर तक काम करना है, या आप इतना बिजी रहने वाले हैं कि आपको बार बार चेंज करने का टाइम नहीं मिलने वाला है, मतलब मेंटली प्रेशर आप नहीं लेना चाहते हैं इस चीज़ का, तो डेफिनेटली आप मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करिए। मतलब मिला जुला करके आप मिक्स करके दोनों को इस्तेमाल करिए, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है स्पेशली फॉर नाइट टाइम। रात के समय में तो मेंस्ट्रुअल कप डेफिनेटली आपको इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आप सो भी जाएंगे तो डिस्कम्फर्ट आपको पता नहीं चलेगा, प्लस वो एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि आपको जब सुबह उठेंगे तो आप एक यूज्ड हो चुके होंगे उसके। तो ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आप भी इसको इस्तेमाल करिए और आपका जो भी एक्सपीरियंस होता है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हो आपको अपनी नेक्स्ट इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में, इसलिए सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।